हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे 1 से 8 जुलाई तक के बीच जो करंट अफेयर्स है, यानी जुलाई फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। ये वीकली करंट अफेयर सीरीज़ का पहला वीडियो है जुलाई का। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने आईटी एक्ट की किस धारा के तहत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बैंड 59 चाइनीज ऐप अंडर विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 69। तो आर्टिकल 69 ए के तहत जो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट 69 ए के तहत तो 59 चाइनीज़ ऐप पर भारत ने अभी प्रतिबंध लगाया है फॉर द सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो अभी चाइना से वार फ्रंट पे चल रहा है, तो चाइना को इकोनॉमिक फ्रंट पे ये सबक सिखाने के लिए भारत ने इन सारे ऐप्स को बैन किया। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट कारण है, ये काफ़ी ज़्यादा डेटा लीक होता है इन सारे ऐप्स पे जो चाइनीज़ ऐप हैं। जो इम्पोर्टेंट ऐप्स हैं जिन पे बैन लगा है वो टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, कैम स्कैनर, इन सारे ऐप्स पर बैन लगाया है भारत सरकार ने। तो कुल 59 चीनी ऐप्स, चाइनीज़ ऐप्स पर ये प्रतिबंध लगाया गया है। इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक इनॉग्रेटेड फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कोविड ट्रीटमेंट के लिए कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में जो है प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा के लिए ये शुरू किया गया प्लाज्मा बैंक। तो न्यू दिल्ली में ये शुरू हुआ है भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, तो कोविड ट्रीटमेंट के लिए न्यू दिल्ली। मध्य प्रदेश द्वारा कोविड को काबू करने के लिए शुरू किया गया कैंपेन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में कौन सा कैंपेन शुरू हुआ है? तो उसका नाम है किल कोरोना। तो एक 15 डे कैंपेन है। तो कोरोना जो अभी बढ़ते हुए केसेस उसको कम करने के लिए मध्य प्रदेश में ये शुरू किया जा रहा है। 15 दिन का कैंपेन है किल कोरोना। तो मध्य प्रदेश से एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वहाँ एक और स्कीम लॉन्च किया गया, हमारा घर हमारा विद्यालय। वो किस लिए है? वो एकेडमिक रेगुलरिटी को बनाने के लिए, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय। एक और ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया मध्य प्रदेश में, उसका नाम है इंतज़ार आपका। ये क्यों है इंतज़ार आपका? टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट। ये एक सोशल मीडिया कैंपेन है फॉर टू अट्रैक्ट द टूरिज्म, टू बूस्ट द टूरिज्म सेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश। इंतज़ार आपका। विच टीम वॉन 2020 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप? फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप टीम किस टीम ने जीता? तो उसको जीता है लिवरपूल ने। तो लिवरपूल ने 28 साल बाद पब्लिक ये लीग चैंपियनशिप जीता है, प्रीमियर लीग चैंपियनशिप। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड को, मैनचेस्टर सिटी को हराकर लिवरपूल ने जीता है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ न्यूज़लेटर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर लॉन्च्ड। तो मत्स्य पालन और जलीय कृषि समाचार पत्र का पहला संस्करण जारी किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मत्स्य संपदा। तो मत्स्य संपदा है एक मत्स्य पालन के लिए एक एक पत्र है, मैगजीन जैसा। उसका पहला एडिशन लॉन्च किया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, जो गिरिराज सिंह है, उन्होंने इसको लॉन्च किया। और ये किस योजना के अंतर्गत है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उस योजना के तहत है मत्स्य संपदा। द मोस्ट वैल्यूबल टेस्ट प्लेयर ऑफ 21st सेंचुरी एज पर विजडन। तो विजडन के अनुसार 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी कौन है? तो वो है श्रीलंकन क्रिकेटर स्पिन बॉलर मुथैया मुरलीधरन। ओवरऑल तो 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी है अकॉर्डिंग टू विजडन मुथैया मुरलीधरन। तो जो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है ऑफ 21st सेंचुरी फ्रॉम इंडिया, तो भारत की तरफ से जो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है वो कौन है? वो है रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा इंडिया की तरफ से मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर हैं। और राहुल द्रविड़ क्या हैं? द मोस्ट बेस्ट बैट्समैन ऑफ मोस्ट बेस्ट टेस्ट बैट्समैन फ्रॉम इंडिया। तो वो राहुल द्रविड़ हैं। विथ विच कंट्री इंडिया पार्टिसिपेटेड इन पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज? किस देश के साथ भारत ने नौसेना अभ्यास पैसेक्स में हिस्सा लिया? तो वो लिया है जापान के साथ। तो जापान के साथ जो मलाक्का स्ट्रेट में, जो कि इंडियन ओशन में पड़ता है, वो पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज में भारत और जापान ने हिस्सा लिया। तो चीफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमायरल करमबीर सिंह। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। करेंसी है येन।
और प्राइम मिनिस्टर है शिजो एबे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम चेयरमैन ऑफ आईसीसी, अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया आईसीसी का, तो वो नियुक्त किया गया है इमरान ख्वाजा को। तो इमरान ख्वाजा को आईसीसी का अंतरिम अध्यक्ष मतलब इंटरिम चेयरमैन बनाया गया है। तो किसके जगह पर बनाया गया है, वो बनाया गया है तो अभी इमरान ख्वाजा को बनाया गया आईसीसी के चेयरमैन। तो सीईओ कौन है, मनु सोनी। तो आईसीसी के सीईओ कौन है, मनु सोनी। द मॉन डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैज़ वॉन स्कॉच अवार्ड अंडर 3 कैटेगरी एट 65 स्कॉच समिट। तो स्कॉच समिट किस राज्य के मोन जिले को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है 3 श्रेणियों में, तो वो दिया गया है नागालैंड को। तो नागालैंड का डिस्ट्रिक्ट है मॉन डिस्ट्रिक्ट जिसे स्कॉच अवार्ड मिला है। तो स्कॉच अवार्ड क्या होता है, ये एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पब्लिक सर्विस के लिए जो कि एक एनजीओ देती है जिसका नाम है स्कॉच। तो नागालैंड से एक और न्यूज़ है, यहाँ पे भी सरकार ने रिस्ट्रिक्टेड मतलब 6 मंथ के लिए डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया है। एएफएसपी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत अफ्स्पा लगा दिया गया है नागालैंड में। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट लगा दिया गया क्योंकि हाईली डिस्टर्ब एरिया नागालैंड को अभी अगले 6 महीने के लिए घोषित किया गया। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। और सीएम कौन है, नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। केंद्र शासित प्रदेश ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है, तो वो शुरू किया गया है नई दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली ने ये स्कीम शुरू किया है, प्लांट ट्रीज एंड सेव एनवायरनमेंट, यानी पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। तो इसके अंतर्गत 31 लाख पौधे रोपे जाएंगे। ये 17 दिनों का कैंपेन है। एक ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी शुरू किया गया जिसका नाम है मिशन वृक्षारोपण। मिशन वृक्षारोपण। इस कैंपेन के तहत 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे यूपी में। तो मिशन वृक्षारोपण उत्तर प्रदेश का है और पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ ये नई दिल्ली का है। विच आईटी हैज़ डेवलप्ड अ वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम मोबाइल मास्टर जी। तो मोबाइल मास्टर जी किस आईटी ने शुरू किया है, ये शुरू किया गया आईआईटी कानपुर के द्वारा। तो स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक्स एजुकेशन के लिए ये शुरू किया गया है मोबाइल मास्टर जी, एक वर्चुअल क्लासरूम है स्टूडेंट्स के लिए जो आईआईटी कानपुर में शुरू किया गया। आईआईटी दिल्ली से भी एक न्यूज़ है, तो प्लाज्मा डोनर्स के लिए ये शुरू किया गया है एक कोपल 19 शुरू किया गया है आईआईटी दिल्ली में, कोपल 19। The Defense Acquisition Council (DAC) approved the proposal of procurement of how many fighter aircrafts। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो वो क्या होगा, सही जवाब वो होगा बी 33। तो किस देश से खरीद रही है भारत, तो रशिया से ये जो 33 फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको अप्रूवल दिया गया खरीदने के लिए। एज पर यूनाइटेड नेशन ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ई वेस्ट। तो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर के अंतर्गत कौन सा देश ई वेस्ट योगदान में सबसे शीर्ष पर है, तो वो है चाइना। तो चीन जो है ई वेस्ट डंपिंग जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो डंपिंग में वो सबसे ऊपर है, वो डंप करता है हर साल सालाना एवरेज 2019 का जो रिपोर्ट है 53.6 मिलियन टन। तो चाइना नंबर 1 पे, दूसरे पोजीशन पे यूएस और तीसरे पोजीशन पे भारत। तो भारत जो डंपिंग करता है ई वेस्ट वो है 3.2 मिलियन टन। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड बलराम स्कीम। किस राज्य ने बलराम योजना की शुरुआत की है, तो बलराम स्कीम शुरू हुआ है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में बलराम स्कीम शुरू हुआ, ये क्या है, ये फंड क्रेडिट है 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स। तो जो फार्मर्स हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें ये क्रेडिट दिया जाएगा 1040 करोड़ का उनके लिए। तो लैंडलेस फार्मर्स जो हैं उड़ीसा में उनके लिए शुरू किया गया बलराम स्कीम। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है जीन कैस्टेक्स को, ऑप्शन नंबर बी। तो जीन कैस्टेक्स को नया प्रधानमंत्री बनाया। तो प्रेसिडेंट
मैक्रोन, जो इमैनुअल मैक्रोन है, उन्होंने इन्हें नियुक्त किया गया। जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? एडुआर्डो फिलिपी। तो अभी जो पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है वहाँ, उस वजह से उन्हें हटाया गया है, एडवर्ड फिलिपी को, और बनाया गया किसे? जीन कैस्टेक को। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और करेंसी क्या है? यूरो। हु इनॉग्रेटेड द सेलिब्रेशन ऑफ धर्मचक्र? धर्मचक्र दिवस के समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो वो किया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा धर्मचक्र को लॉन्च किया, ये उद्घाटन किया उन्होंने। कब? जुलाई 4 को। तो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड हुआ ये? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ मिलकर ये जुलाई 4 को लॉन्च किया गया धर्मचक्र। अंकटैड की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण 4 महीने के लॉकडाउन के कारण पर्यटन क्षेत्र में कितना नुकसान होगा? तो अंकटैड क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसके रिपोर्ट के अनुसार जो टूरिज्म सेक्टर में जो लॉस आया है वो कितना का आया है? तो वो आया है 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का। ऑप्शन नंबर बी। तो 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ है टूरिज्म सेक्टर में, अकॉर्डिंग टू अंकटैड। अंकटैड की हेडक्वार्टर कहाँ है? ये जिनीवा में है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? मुखीसा कितुई। मुखीसा कितुई। डिजिटल सुरक्षा और छात्रों को शिक्षकों के लिए संवर्धित वास्तविकता पर एक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सीबीएसई ने किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो टू लॉन्च अ करिकुलम ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, सीबीएसई इज पार्टनर्ड विथ फेसबुक। तो फेसबुक के साथ सीबीएसई ने पार्टनरशिप किया है तो डिजिटल सेफ्टी के लिए, फ्यूचर के लिए, और ऑगमेंटेड जो रियलिटी स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स के लिए। सीबीएसई के चेयरमैन कौन है? मनोज आहूजा। मनोज आहूजा। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन सेल्फ डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020? तो सतत विकास लक्ष्य में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 117। 117 रैंकिंग है। इस लिस्ट को किसने टॉप किया है? तो लिस्ट को टॉप किया है स्वीडन ने। स्वीडन। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर ऐप लॉन्च रिसेंटली? तो भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर ऐप का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है एलाइमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर सी, एलाइमेंट्स। तो एलाइमेंट्स जो है इंडिया का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप है जिसको लॉन्च किया वेंकैया नायडू ने, एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। और ये 8 लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश के साथ अलग बाकी के 6 लैंग्वेजेस, तो कुल 8 लैंग्वेज में ये उपलब्ध रहेगा। आफ्टर द बैनिंग ऑफ चाइनीज़ ऐप, ये पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप है जो इंडिया में बना है। इसका नाम है एलाइमेंट्स। विच IT हैज़ डेवलप द डिसइंफिकेंट बॉक्स नेम यूनिसेवियर? तो यूनिसेवियर नामक कीटनाशक बॉक्स किस IT ने बनाया है? तो उसको बनाया है IT रुड़की ने। तो यूनिसेवियर जो है डिसइंफिकेंट जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स से, जैसे वॉलेट हो गया, कीज़ हो गए, और भी चीज़ हो गई जो पर्सनल बिलोंगिंग की चीज़ें हैं, उसे ये डिसइंफिकेंट करेगा, सैनिटाइज करेगा वो, जिसे बनाया है IT रुड़की ने। विच स्टेट बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% LPG कनेक्शन? तो LPG कनेक्शन पूरी तरीके से 100% अचीव करने वाला कौन सा पहला राज्य बना है? वो बना है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन? कोवैक्सीन को किस कंपनी ने बनाया? तो कोवैक्सीन बनाया है भारत बायोटेक। तो हैदराबाद बेस्ड जो कंपनी है भारत बायोटेक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर ये बनाया है। तो पहला कोविड-19 वैक्सीन जो टेस्टिंग फेज में, इसे अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम है कोवैक्सीन। वर्ल्ड लार्जेस्ट कोवैलेंट प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल प्रोजेक्ट विच वॉज लॉन्च्ड बाई महाराष्ट्र? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्लेटिना। सही जवाब होगा प्लेटिना। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कोवैलेंट प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल प्रोजेक्ट है जो कि महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ, ये नागपुर में। प्लेटिना इसका नाम है। स्किल कनेक्ट फोरम हैज़ लॉन्च बाय विच स्टेट? तो स्किल कनेक्ट फोरम किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? इसे लागू किया गया है कर्नाटका द्वारा।
तो कर्नाटका में एक और स्कीम लॉन्च किया गया है, वीवर्स सम्मान योजना। वीवर्स जो हैंडलूम में काम करते हैं, वीवर्स सम्मान योजना, तो उन्हें 2,000 रुपये पर हेड दिया जाएगा हैंडलूम वीवर्स को। तो वीवर्स सम्मान योजना और स्किल कनेक्ट फोरम ये लॉन्च किया गया कर्नाटका में। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर लॉन्च सपनों की उड़ान। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री हरसिमरत कौर बादल जो हैं फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया सपनों की उड़ान। नितिन मेनन द यंगेस्ट एम्पायर टू एंटर आईसीसी एलाइड पैनल, ही इज़ फ्रॉम इंडिया। इंडियन नेवल एंड एनटीपीसी साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कमीशन फॉर सेटिंग वेस्ट टू एनर्जी प्लांट एट ओखला। रविंदर भाकर अपॉइंटेड एज CEO ऑफ CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। न्यूजीलैंड विल होस्ट 2021 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन एपेक समिट। सर्ब यानी साइंस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च बोर्ड हैज़ लॉन्च्ड एक्सेलरेट विज्ञान एंड पोर्टल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडियन रेलवे हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद रेलटेल। तो रेलटेल भी जो रेलवे की कंपनी है टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स की, टू प्रोवाइड वीडियो सर्विलेंस एट 6049 स्टेशन, 6049 स्टेशनों पर वीडियो सर्विलेंस प्रोवाइड कराएगा। चाइनीज बैडमिंटन प्लेयर एंड 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन लिन डन अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम बैडमिंटन। दिल्ली लॉन्चेस लीड्स ई पोर्टल फॉर स्टूडेंट्स। लीड्स क्या है? लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। लद्दाख हैज़ लॉन्च्ड मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट के लिए। इंडिया रैंक 31st इन इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 फॉर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड डिजास्टर। हरियाणा गवर्नमेंट पास्ट ऑर्डिनेंस टू रिजर्व 75% ऑफ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स टू लोकल पीपल, यानी हरियाणा में अब जो भी प्राइवेट जॉब्स में वहाँ भी रिजर्वेशन हो गया 75% लोकल लोगों पीपल के लिए। महाराष्ट्र लॉन्च महा जॉब्स पोर्टल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। नाडा इंडिया ऐप लॉन्च बाय किरण रिजिजू। तो नाडा फॉर द डोपिंग टेस्टिंग के लिए ये नाडा ऐप है जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें। तो मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर